नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रंजना वेजपुर चैनल में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चिचिड़ा की रेसिपी। आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आज हम जो है सब्जी तोड़ने वाले हैं। तो सर्फ जैसा होता है और यहाँ पर जो है लकड़ी, सूखी लकड़ी लगाया गया है और इसी के ऊपर चढ़ के जो है चिचिड़ा खड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ इसको चिचिड़ा बोलते हैं और आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। सर्प जैसा टेढ़ा मेढ़ा और इतना बड़ा सा है और दो इधर जो है लटके हुए हैं और इसकी पत्तियाँ देखिए इस तरीके से होती हैं और इसका फूल आप लोग को फूल दिखाते हैं। तो ज़्यादा बड़ा पेड़ तो नहीं है और ज़्यादा यहाँ पर चिचिड़ा है भी नहीं, तो हमें ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। जितना हमको 2-3 की ही ज़रूरत है और उतना इसमें ढेर सारा लगा हुआ है। एक चिचिड़ा यहाँ पर छोटू सा है, ये काफ़ी बच्चा है, ये भी काफ़ी छोटा, इसको नहीं तोड़ेंगे। ये वाला हमको बड़ा लग रहा है तो इसी को हम तोड़ेंगे। एक और यहाँ पर है, टेढ़ा मेढ़ा एकदम हो गया है, लेकिन करके टेढ़ा हो गया है ये। तो देखिए इसको मैंने तोड़ लिया। ये देखिए सर्प के जैसा दिख रहा है ना, देखिए। तो ये देखिए दोस्तों 3 चिचिड़ा मैंने जो है तोड़ लिया हुआ है यहाँ से, ये देखिए। तो 3 चिचिड़ा हमें रेसिपी बनाने के लिए बहुत है। चलिए अब इसको लेकर के चलते हैं घर पे। चलिए दोस्तों आप लोग भी। तो हमारे यहाँ के देखिए खेत खलियान यहाँ पर चारों तरफ जो है धान लग चुका है और आप लोग को इस समय जो है गाँव में पूरा हरियाली ही दिखाई पड़ेगा। जो है हल्का हल्का बारिश भी हो जाती है बीच बीच में और उधर उस साइड देखिए अभी धान लग रहा है, धान की रोपाई हो रही है। तो सब्जी लेकर के आ गए हैं हम घर पे। ऊपर का छिलका हम हटा देते हैं। इसका जो ऊपर का छिलका है बहुत ज़्यादा नरम है। यहाँ पर देखिए पूरा चिचिड़ा का मैंने ऊपर का जो हरा वाला पार्ट था छिलका उसको हटा दिया हुआ है। छिलका हटाने के बाद इसको हम पानी में डाल करके धुल के साफ कर ले रहे हैं। अब हम इसको इतना बड़ा बड़ा काटेंगे इस तरीके से। तो इसके अंदर का जो बीज है इसको निकाल देंगे। बीज तो अभी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं पड़ा हुआ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है अभी नरम ही है। ये देखिए इसको निकाल करके एकदम जो है खोखला करेंगे। तो जो है चिचिड़ा का हम बनाएंगे भरवा कलौजी, जो कि इसका भरवा कलौजी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वही हम बनाएंगे। सब्जी बने होगा। मसाला मैंने जीरा लिया हुआ है, सौंफ है और धनिया है और यहाँ पे देखिए हरी मिर्च है और अदरक है और लहसुन है। आग हमारा जल चुका है, चूल्हा पर रख लेते हैं तावा और इसी तावा में जो है हम मसाला भूनेंगे। जीरा, सौंफ, धनिया, तो सभी मसालों मैंने अच्छे से भून लिया हुआ है। काफ़ी अच्छा देखिए खुशबू आ रहा है, तो इसको हम निकाल लेते हैं थाली में। तो गरम मसाला जो है हम सिलबट्टे पर रख करके पीसेंगे। मसाला को देखिए थोड़ा दरबरा ही पीस रहे हैं। ऐसे ही जो है कलौजी के लिए मसाला सही होता है। लहसुन, मिर्च, अदरक इन सभी को भी पीस लेते हैं। अब हम तावा पर डाल लेते हैं तेल। तेल गर्म हो गया, इसमें डालते हैं प्याज। तो प्याज का कलर ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो है चिचिड़ा का जो बीज मैंने निकाल के रखा हुआ इसको। अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हम मसाला पीस के रखते हैं उसको। कुछ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें
डाल लेते हैं नमक। नमक डाल लेता हूँ। नमक भी मसाले में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेता हूँ। मसाला मैंने अच्छे से भून लिया हुआ है, इसको निकाल लेते हैं। तो सभी चिचिड़ा में हम मसाला भरेंगे, जो हमने मसाला तैयार किया हुआ है इसके अंदर भरेंगे। तो देखिए इस तरीके से इतना इतना मसाला हम भर करके रख लेते हैं। जल्दी जल्दी से पूरा चिचिड़ा जो है मसाला भर के तैयार कर लेते हैं। दोबारा हमने कढ़ाई रख दिया हुआ चूल्हा पर, इस पर डाल लेते हैं तेल। और अब हम जो है चिचिड़ा का जो है कलौजी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सभी जो है पीसेस में मैंने अच्छे से मसाला भर के तैयार कर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए हमारा तेल भी हो गया है गरम। तो अभी हम एक एक करके पूरा पीस जो है तेल के अंदर डालते हैं। देखिए तेल गरम है अच्छे से। जो है हल्का सा नमक डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मसाला मैंने जो है नमक डाला। अब कलछुल से जो है ऊपर नीचे कर देते हैं। तो सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद इसको थाली से हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। थाली हटा देते हैं, इसको जो है कलछुल से एक बार और चला देते हैं। सभी पीसेस को जो ऊपर और नीचे कर देते हैं ताकि सभी पीसेस जो अच्छे से पके। तो धीरे धीरे पकाते पकाते मैंने इसको देखिए बहुत ही अच्छे से पका लिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया से जो है मैंने इसको अच्छे से पका लिया हुआ है। अब इसी टाइम जो है हम कढ़ाई उतार देते हैं चूल्हा से नीचे। अब हम बनाएंगे पराठा। तो आटा मैंने पहले से ही जो गूंथ के रखा हुआ था और तवा हमने रख दिया हुआ है चूल्हा पर। और पहले रोटी की तरह इसको बेल लेते हैं। इस पे लगा लेते हैं तेल और उठा करके ऐसे पलट के मोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद ऐसे मोड़ेंगे। 3 कोने वाला हम पराठा जो है बनाएंगे। तवा गरम हो गया है, पराठा को तवा पर डाल देते हैं। तो अभी इसको पलट लेते हैं। इस तरफ देखिए चिट्टियाँ पड़ गई हैं। अब इसको लगाएंगे तेल। एक तरफ तेल लगा दिया हुआ, दूसरी तरफ तेल लगाएंगे। पराठा हमारा जो है देखिए पक चुका है। इसको हटा देते हैं, दूसरा पराठा डाल देते हैं। इसको रख देते हैं जो है रोटी वाले स्टैंड पे पराठा को। तो देखिए पराठा हमारा बहुत बढ़िया से फूल रहा है। ये देखिए फूल गया। तो अभी दोस्तों हमारा खाना बन रहा है। और जो है आज जो है मुहर्रम है, जो कि मुसलमान का त्यौहार होता है। और सभी लोग जो है ताजिया लेकर जा रहे हैं सड़क से। चलिए आप लोग भी देख लीजिए हमारे गांव में किस तरीके से ताजिया बनाए हुए हैं और कैसे लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा पूरा पराठा बनके हो गया है तैयार। तो तावा को हम उतार देते हैं और फटाफट से जो है खाना थाली में परोसते हैं। तो कलौजी हम जो है थाली प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया देखिए हमारी कलौजी जो है पकी हुई है। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको जो है पकाया हुआ है। तो कलौजी के साथ मैंने यहाँ पर पराठा सर्व किया हुआ है। तो जो है कलौजी के साथ पराठा खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की कलौजी कैसी बनी हुई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग तरीका की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।